बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सुहेल अनीस साहब, इन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश से 3 सवालात किए हैं। पहला सवाल तो इनका ये है कि कर्ज़ लेने वाला और देने वाला दोनों का इंतकाल हो चुका है और देने वालों का मैं वारिस हूँ, लेकिन लेने वाले का कोई वारिस मुझे मिल नहीं रहा है। अगर कर्ज़ देने वाले की नीयत करके मैं वही पैसा मस्जिद वगैरह के काम में लगा दूं उसके इसाले सवाब के लिए, तो क्या ये सूरत मेरे लिए जायज़ होगी या नहीं? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि कर्ज़ देने वाला अगर गैर मुस्लिम था और लेने वाला जो है वो मुसलमान था, लेकिन जो देने वाला है उसका भी इंतकाल हो चुका है, तो ऐसी सूरत में उसका कोई वारिस नहीं मिल रहा है। तो अब चूँकि वो गैर मुस्लिम है तो किस तरीक़े से जो है उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा? क्योंकि मुसलमान के लिए तो मस्जिद या दीनी किसी काम में मैं ख़र्च कर सकता हूँ। अब वो मुसलमान ही नहीं है तो फिर उसके पैसों का क्या? ये दूसरा मसला। तीसरा मसला ये लिखा हुआ है कि कर्ज़ कम से कम 40 साल पुराना है, यानी उस ज़माने के हज़ार रुपयों का इनके ऊपर कर्ज़ है 40 साल पहले का। तो अब अगर मैं वो कर्ज़ अदा करना चाहता हूँ, उस ज़माने के जो 1000 रुपये थे आज के ज़माने के हिसाब से पता नहीं उसकी मालियत क्या होगी, तो इस शक्ल में मैंने क्या करना चाहिए? भाई हमारे सुहेल अनीस साहब, आपका जो सवाल है उसके जवाब के सिलसिले में हमको मिला है ये जवाब किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 है और पेज नंबर है 377। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने ये लिखा है इसके जवाब में कि अव्वलन तो हत्तल मक़दूर उस शख्स को तलाश करने की कोशिश करे, अगर ना मिल पाए तो उतने पैसे सदका कर दे। पहले तो उसको तलाश करने की कोशिश की जाए जिस आदमी का कर्ज़ देना है। अब असल जो जिसको आपको देना है, आप बता रहे हैं कि वो ख़ुद मर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनका कोई वारिस भी आपको नहीं मिल रहा है। तो हज़रत मौलाना ने आगे लिखा है कि अगर ना मिल पाए तो उतने पैसे सदका कर दे, लेकिन ये नीयत रखे कि आइंदा अगर असल मालिक से मुलाकात हो गई तो उसे अदा कर देंगे। जैसा गुमशुदा अशिया मिलने का हुक्म है कि अगर सदका कर दिया हो और बात को असल मालिक दस्तयाब हो गया तो उससे उसका बदल अदा करना वाजिब है। और इसका हज़रत ने हवाला लिखा है, ये जो इसका हवाला है हिदाया जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 615। तो पता ये चला, अब आपके सवाल में 3 सवालात थे, उसमें से पहला जो सवाल है उसका तो जवाब यहाँ पे ये मिल गया कि आप जो है वो पैसे सदका या दीनी काम में जैसे आपने बताया है उसमें ख़र्च कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ये नीयत हो कि जब भी कभी वो कर्ज़ जिससे आपके वालिद साहब ने लिए थे वो मांगने के लिए आएगा तो आप अदा कर देंगे, क्योंकि आपके वालिद साहब का जो तरीक़ा है उसमें से उतना हिस्सा निकालना पड़ेगा जो उनको कर्ज़ अदा करना है, वो आपको आपके जेब से नहीं देना है बल्कि वालिद साहब की मीरास में से आपको देना है। दूसरी चीज़, अगर कर्ज़ मांगने वाला अब वो मुसलमान ही नहीं है तो क्या करे? तो उस सूरत में सीधा सीधा आपके लिए रास्ता यही है, उसकी अमानत अपने पास में रखे और ये नीयत करे उसको या उसके वारिसीन को जब भी वो मिलेंगे मैं अदा कर दूंगा। तीसरी चीज़, आपने जो करेंसी के बारे में कहा है, तो करेंसी के बारे में देखो, अब 1000 रुपये जो नोट की शक्ल में लिए थे तो 1000 के बदले में 1000 ही उनको अदा करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका दिल आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि 40 साल पहले के 1000 आज के हिसाब से जो है वो हज़ारों में हो चुके होंगे, अगर आपका दिल ये गवारा नहीं कर रहा है तो फिर आप ये नीयत करें कि उस ज़माने में जो 1000 थे उसका सोने के हिसाब से क्या रेट था। मान लो उस ज़माने में अगर सोना 1000 रुपये का 2 तोला आता था 500 रुपये तोले के हिसाब से, तो आज सोने का रेट 50,000 रुपये का चल रहा है, तो 2 तोले के हिसाब से वो 1 लाख रुपये होते हैं, मतलब 100 गुना उसका वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है। चूँकि अगर आप अपनी खुशी से, ये मसला हम ऑलरेडी बता चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से भी, कि जहाँ किसी ने किसी से कर्ज़ लिया है
और जो कर्ज़ देने यानी जिसके ऊपर कर्ज़ है उसका काम हो गया, उसके पास पैसे आ गए और अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से अगर जिसने कर्ज़ा दिया है उसको कुछ ज़ायद रकम देना चाहे तो वो सूरत बिल्कुल उसके लिए जायज़ होंगी, हलाल होंगी। वो सूद वाली शक्ल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों के लेने देने में कहीं पर भी सूद का कोई मुआहदा नहीं था, बल्कि देने वाला अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से कि भाई ये मैं मेरी मर्ज़ी मेरी खुशी से कुछ ज़ायद रकम बढ़ा के दे रहा हूँ, हालांकि वो सूद की शक्ल पहले से तय नहीं थी लेकिन बाद में देने वाला दे रहा है, तो वो सूरत उसके लिए बिल्कुल हलाल होंगी, बिल्कुल जायज़ होंगी, लेने देने वाले दोनों के लिए भी। तो अगर ऐसी सूरत में आप भी ये चाहते हैं कि उस ज़माने में उन्होंने 1000 रुपये से आपके वालिद का ताउन किए थे, अब आज के ज़माने के हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ चुका है और आप जो है ज़ायद रकम अगर उसको देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो दूसरों के हुकूक़ हमारे ज़िम्मे बाकी है उनको ऐसे ही हिसाब किताब करके अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।